Hi everyone, so today we are going to do Social Science, chapter number 7, Lifelines of National Economy, Social Science of your Geo part. That is the Lifelines of National Economy, जो कि आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 में बुकलेट्स में है आपका। और आज हम करने जा रहे हैं इसके NCERT क्वेश्चन discussion. Clear? So without wasting time, let's get started. तो पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। दिख रहा है सभी आपको पहला क्वेश्चन? So the first multiple choice question is, which two of the following extreme locations are connected by west and east corridor? अब एक्सट्रीम लोकेशंस बतानी है जो कि वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर से आपका कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आपका मुंबई और नागपुर नहीं होगा, मुंबई एंड कलकत्ता नहीं होगा, नागपुर एंड सिलीगुड़ी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर आपका है गुजरात में एंड पोरबंदर है आपका असम में। तो ये आपके वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स जो कि कनेक्टेड हैं। देन है आपका विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस दिस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। जब आप पाइपलाइन की मदद से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसमें कोई भी लॉसेस और डिलेज नहीं होते। और हम इसमें से क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर, पेट्रोलियम एंड स्लरी ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइन। फिर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन। तो ये आपको ना आपके पाइपलाइन वाले पार्ट में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो वो देखो, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश को तो कनेक्ट करती है और नहीं करती महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र इज नॉट कनेक्टेड, सो महाराष्ट्र इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following ports is the deepest landlocked and well protected ports along the east coast? ईस्ट कोस्ट में से कौन सा डीप्ड है, डीपेस्ट है, लैंडलॉक्ड है और प्रोटेक्टेड पोर्ट है? चेन्नई नहीं भैया, टुटिकोरिन नहीं है, पारदीप नहीं है, दिस इज विशाखापट्टनम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आपको याद है आप एक सेकंड में टिक कर दोगे, अगर आपको नहीं याद आप कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये तीनों को याद है, मतलब आप दो में कंफ्यूज हो रहे हो, तो अगर आपको हल्का हल्का सा भी पता है आप कर सकते हो। बट एट द एंड आपको, अगर जब तक आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, देन यू आर नथिंग इन दीज MCQs, बिकॉज ये MCQs जहाँ तक आपने देखा है बिल्कुल जो NCERT में छपा हुआ है वही निकाल कर इन्होंने दिख दिया। क्लियर? Which of the following is the most important modes of transportation in India? इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रेलवेज। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और आपकी बुक में दिए हुए कि अगर हम पाइपलाइन, रोडवेज, एयरवेज सबको ऐड भी कर दें तो भी रेलवे का हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है। तो आंसर है सी, रेलवेज। Which of the following terms is used to describe trade between two or more countries? दो या फिर उससे ज़्यादा कंट्री के बीच में जो ट्रेड होती है हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड नहीं है तो कंट्री के बीच में होती है। एक्सटर्नल ट्रेड नहीं, लोकल ट्रेड नहीं, तो आंसर है सी, इंटरनेशनल ट्रेड। आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी। अब आपके क्या हो गए क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए। अब आपके आगे 30 शब्दों वाले क्वेश्चंस। और कई लोग कहेंगे कि आप खुद लिख कर क्यों नहीं करा रहे, बिकॉज आपको अगर ये याद करोगे आपको एग्ज़ाम में ये याद रहेगा, अगर मेरा लिखा याद करोगे तो वो याद रह जाएगा।
तो इसीलिए मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू वेरी फ्रैंकली टॉकिंग। स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। अब मेरिट्स क्या होते हैं? एडवांटेजेस। Sorry for my bad handwriting today because today my stylus is not working properly. What happened I don't know. तो 3 मेरिट का क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज मच लोअर देन रेलवे लाइंस। मतलब कि जो आपने अगर कंस्ट्रक्शन करानी है रोड्स की, अगर आपने सड़कें बनवानी है, तो वो रेलवे लाइंस बनाने से, वो पाइपलाइन डालने से, वो एयरवेज बनाने से, वो वाटर टनल बनाने से बहुत ज़्यादा सस्ता है। रोड्स कैन ट्रेवल्स कंपेयर्ड मोर डायसेक्टिंग एंड डेवलप। आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, कुछ भी हो गया, अलग अलग लगा के टॉपोग्राफी हो गई, सॉइल अलग हो गई। चाहे आपका डेजर्ट में सैंडी सॉइल है तो आप कहीं भी जाकर रोड्स बना सकते हो। रोड्स कैन नेगोशिएट हाइट ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच अ ट्रेवस माउंटेन सच एज द हिमालयस। अब इनकी वजह से क्या होता है, जो आपकी इतनी ऐसे पूरी स्टिफ स्लोप होती है, इसके ऊपर भी रोड्स बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे रेलवेज बनाना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो आंसर आपके देखो 3 शब्दों का इन्होंने 3 रीज़न दिए हैं, 3 रीज़न मांगे थे तो 3 रीज़न दिए हैं। पहले आपका लिख दिया ये, फिर 3 पॉइंट बना दिए। इस तरीके से आपको पेपर में भी प्रेजेंट करना है। Where and why is the rail transport more convenient means of transport? अब कहाँ पर और क्यों आपका जो रेल ट्रांसपोर्ट है, मतलब रेलवे आपकी ट्रेनों की मदद से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है? तो रेलवे ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर कंट्री। ऑल ओवर कंट्री मतलब इंडिया। ये नोटिफिकेशन देखो भैया, तुम्हारे लिए नेट ख़त्म कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर दो। इट इज़ स्पेशली सूटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बाय पीपल एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन बल्क। ये लोगों के लिए तब सूट करता है जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो, ज़्यादा दूर जाना हो, या फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन करना हो गुड्स का, मतलब सामान का बहुत ज़्यादा मात्रा में। A train can carry a large number of people or large bulk of goods at one go। एक ही बार में आपका ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स और ज़्यादा पीपल जा सकते हैं ट्रेन में, ये तो अग्री करोगे। Thus the cost of transportation per unit become quite less compared to other modes of transport। अब ये तो हो गया, ये तो तुम भैया एयरप्लेन से भी कर सकते हो, ज़्यादा सामान ज़्यादा पैसेंजर्स, ये तो आप शिप से भी कर सकते थे, पर आपने इस रेलवे क्यों चूज़ किया? क्योंकि रेलवे क्या है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, कॉस्ट कम है। अगर मैं आपको इसके पॉइंट बता दूं, तो वेयर का आ गया कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया। वाई का आंसर हो गया आपका लार्ज क्वांटिटी लेके जा सकती है एक बार में, एंड जो कॉस्ट है वो कम है। यही 2 पॉइंट निकल के आए। देन आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। वैसे पहली बात मुझे नहीं, अगर आपको बॉर्डर रोड्स नहीं पता तो फॉर एग्जांपल ये आपकी कंट्री है, इसके ये जहाँ पे बॉर्डर पे आपका जो हम रोड बनाते हैं हम इसको बॉर्डर रोड कहेंगे। बॉर्डर रोड्स प्लेस सिग्निफिकेंट एक्सेसिबल एरियाज अलोंग द बॉर्डर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारे बॉर्डर रोड्स होते हैं वो ऐसा रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, जो कि बॉर्डर के आसपास होते हैं, उनको सारी कंट्री के साथ जोड़ देते हैं। जो हमारे बॉर्डर रोड्स होते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है कि वो प्रोवाइड करते हैं चैनल टू कैरी सोल्जर्स एंड आर्टरीज इन केस ऑफ थ्रेट एट बॉर्डर। इसके भी 2 दिए हैं उन्होंने, कनेक्ट एंड accessible areas to rest of country, और दूसरा क्या है, कैरी फोर्सेस ड्यूरिंग थ्रेट। मतलब अगर आपको फौज लेके जानी पड़ेगी, कहाँ लेके जाओगे? रोड से
तो इजी बन जाता है अगर आपके पास बॉर्डर रोड बनी हुई है। अगर सभी को ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं तो भैया आपको पहुंचना जल्दी, हम नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर। देन आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। अब जो देखो बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन, अगर दो और मोर पार्टीज के अंदर बिजनेस एक्टिविटी हो हम उसको ट्रेड कह देते हैं। और ट्रेड विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड लोकल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। अब जो ट्रेड एक कंट्री के अंदर होती है हम उसको लोकल ट्रेड कह देते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कह देते हैं। बट जो ट्रेड हो दो कंट्रीज़ के बिटवीन हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा आपने कहा था लाइन लगा कर करने ऐसे क्वेश्चन, ये क्यों नहीं किए गए? क्योंकि सिर्फ 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, मतलब ही 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है ये सब कुछ। दिख रहा है। अब आपके क्वेश्चन आ गए 120 वर्ड्स वाले। वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन एंड इट्स इकॉनमी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इस एक जगह से उधर दूसरी जगह जाने के लिए जो आपके पास या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए जो सुविधाएं हैं उनको हम लाइफलाइन क्यों कहते हैं एक कंट्री का और उसकी इकॉनमी का। जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है प्रोवाइड सीमलेस मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड दस फैसिलिटेट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपके वो मूवमेंट कराते हैं किसकी, गुड्स की, सामान की। इसकी वजह से उनकी वजह से क्या हो सकता है, काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब जो कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास चीज़ें हैं वो क्या बनाती हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो बनाती हैं जो कि नेसेसरी होता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन और कोई भी आपको अगर फाइनेंस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पुट लाइफ इनटू अ नेशन एंड इकोनॉमी। अब इनकी वजह से क्या होता है, ये लाइफ डाल देते हैं आपकी नेशन और इकोनॉमी में। इसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पहला ट्रांसपोर्ट का बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ ही इन्होंने रिलेट किया था इकोनॉमिक्स। देन यू हैव Then you have write a note on changing nature of international trade in last 15 year। जो हमारे पिछले 15 साल है उनमें हमारी इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या चेंज आया है। Some of the changes in international trade in last 15 years are follows। ए ऑप्शन नहीं, ए पॉइंट। Bulk import has a large registered growth containing 39.09% of total imports। जो आपके बल्क इम्पोर्ट्स हैं अगर हमको ग्रुप करें रजिस्टर्स के वो काउंट करते हैं 39.09% ऑफ दी टोटल इम्पोर्ट जो हमने की है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फर्टिलाइज़र 67.01% है, सीरियल्स 25.23% है और एडिबल ऑयल्स 7.94% है और न्यूज़ प्रिंट 5.51% है। फिर आपका इंटरनेशनल ट्रेड है अंडरगोन सी चेंज इन लास्ट 15 ईयर। एक्सचेंज एंड कमोडिटीज हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अंदर चली गई है सी चेंज की। जो एक्सचेंज है कमोडिटी और गुड्स का उसको सुपरसीडेड किया गया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ भी। India has emerged as a software giant at the international level and is earning large foreign exchange to export of information technology। जो आपका इंडिया है वो क्या बन गया, सॉफ्टवेयर जाइंट इंटरनेशनल लेवल पे और अर्न कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज। किसकी वजह से, किसके थ्रू, एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। ये हो गया। देन ये था आपका ना, ये आपका क्वेश्चन था, ये भी जल्दी से कर लो। जो नर्दर्न टर्मिनल है और नर्दर्न साउथ कॉरिडोर, जो सबसे नर्दर्न टर्मिनल है नर्दर्न साउथ कॉरिडोर का वो है श्रीनगर। द नेम ऑफ नेशनल हाईवे 2 दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड
फिर हेड क्वार्टर क्या है सर्दर्न रेलवे जोन का? चेन्नई। रेलवे गॉज विद ट्रैक विड्थ 1.1676 मीटर, वो है ब्रॉड गॉज। फिर आपका सर्दर्न टर्मिनल ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 7 है कन्याकुमारी, रिवराइन पोर्ट है हालिदा, और बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया इज न्यू दिल्ली। New Delhi is the busiest railway junction. It handles 5 lakh passengers and over 300 passenger trains on daily basis. डेली बेसिस पे 5 लाख पैसेंजर और 300 ट्रेन्स, वो भी पैसेंजर ट्रेन्स। इसके साथ आपका हुआ ख़त्म। इसमें आपको फाइंड करना, तो पहला तो मुझे मिल गया शेरशाह सूरी मार्ग। इसको मैं सारा ले आऊँ, सारा नहीं आएगा तो वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका होमवर्क, अगर करना है कर लेना। एंड इसके साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि भैया लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत कुछ आने वाला है अभी तो, PYQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दिस वॉज प्रेटी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।